अंबाला के वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम हरियाणा योग आयोग की तरफ से किया गया है। इस कार्यक्रम में हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य और आयुष मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम में 5000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। हरियाणा योग आयोग की तरफ से गृह मंत्री को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सबसे अच्छी परफॉर्मर देने वाली को सम्मानित भी किया गया। और वहीं स्वास्थ्य और आयुष मंत्री अनिल विज ने आयुष को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित एलोपैथी आयुर्वेद को घास फूस बताकर विरोध करते हैं, लेकिन अब एमबीबीएस के 5 साल के कोर्स में 1 साल आयुर्वेद को अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश में अब भावी डॉक्टर 4 साल एलोपैथी की पढ़ाई करेंगे और 1 साल आयुर्वेद की पढ़ाई करनी होगी। आयुष मंत्री अनिल विज ने बताया कि इसके लिए किसी से लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कोर्स तैयार करने के लिए टीम भी बना दी गई है। तो ये बड़ा ऐलान जो है वो यहाँ पर किया है कि अब एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान जो है वो 1 साल जो है वो आयुष का भी जो कोर्स है, आयुर्वेद के स्वास्थ्य लाभ जो है वो यहाँ पर आसानी से मिल सकेंगे। तो आयुर्वेद के स्वास्थ्य लाभ आज सूर्य 75 लाख सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम रखा है, क्या कुछ नहीं? देखिए, हरियाणा में आयुष को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और योग के लिए हमने अलग से योग आयोग बनाया है। हम चाहते हैं कि जो युवा है वो सकारात्मक कार्यों की ओर लगे, पॉजिटिव एनर्जी की ओर लगे। उसके लिए योग के कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सारे हरियाणा में हम योगशालाएं भी बना रहे हैं। तो फिलहाल आपने सुना यहाँ पर आयुष मंत्री का ये बयान और उन्होंने इस बात का जिक्र यहाँ पर किया है। तो आयुर्वेदिक इलाज के तनाव से बचने में मदद यहाँ पर मिलेगी। तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये एक बड़ा ऐलान इसे समझा जा रहा है। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ गए हैं और बीजेपी की तरफ से सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका, आप दोनों का ही जनता टीवी पर। धन्यवाद। सबसे पहले वेद प्रकाश विद्रोही जी आपके पास आना चाहूंगी। सरकार के इस ऐलान को आप किस तरीके से देखते हैं? जाहिर तौर पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना भी एक बहुत अच्छी पहल आप इसे समझते हैं क्या, जो ये ऐलान सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है? अंजलि जी, आपको, भाई सत्यवीर शास्त्री जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आयुर्वेद को बढ़ावा देना अच्छी बात है और आयुर्वेद को बढ़ावा देने का स्वागत है जी। पर हमारे आयुष मंत्री साहब, विज साहब, जुमलेबाजी कर कर लोगों को ठग रहे हैं, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात कर रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेजों में को क्या कोर्स हो, ये ना हरियाणा सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और न ही आयुष मंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है जी। ये मामला ऑल इंडिया लेवल की जो मेडिकल काउंसिल है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। और जो भी मेडिकल काउंसिल एमबीबीएस छात्रों का कोर्स का प्रक्रिया तय करेगी, वो कोई एक राज्य के लिए तय नहीं होती, वो पूरे देश के लिए तय होती है। तो ये ट्विटर मंत्री केवल मीडिया में सुर्खियां बने रहने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो बातें कर रहे हैं जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और जो इनके अधिकार क्षेत्र में है उसको कर नहीं रहे। चलिए जवाब ले लेते हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी। सत्यव्रत शास्त्री, जो अधिकार आपके क्षेत्र में नहीं आता है उसका ऐलान क्या, किस बिना पर? देखिए अंजलि जी, ये विषय ये है कि हम ऐसा सोच रहे हैं और सोचने का मतलब होता है कि हम अपना विजन जो है केंद्र सरकार को देंगे, आयुष मंत्रालय को देंगे और वहाँ इस विषय की चर्चा पहले से भी है देश में जी। ये विषय पॉलिटिकल नहीं है और मैं इसको पॉलिटिकल बनाना भी नहीं चाहता, लेकिन किसी एक राजनीतिक व्यक्ति के कारण से कहने से कि वो ठीक है या वो गलत है ऐसा मानना भी मुझे लगता है कि विषय के साथ अन्याय होगा। जब हम अपने अतीत को देखते हैं
तो आयुर्वेद और योग और प्राकृतिक चिकित्सा ये भारत के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाले वो चीज थी जिससे वर्षों वर्षों तक नहीं लाखों वर्षों तक इसी पद्धति के ऊपर इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर इलाज होता था। बिल्कुल। एलोपैथी तो चंद दिनों से आई हुई चीज है और एलोपैथी ने भी काफी रिजल्ट दिए हैं, लेकिन यदि देश दुनिया के उदाहरण देखेंगे कि एलोपैथी ने दिया क्या और एलोपैथी ने लिया क्या, तो पलड़ा जो है वो देने वाला भारी पड़ेगा कि इन्होंने दुनिया को अस्वस्थता का जो है वो एलोपैथी की जड़ है। लेकिन क्योंकि समाज का और मेडिकल व्यवस्थाओं की स्थिति देश दुनिया में ऐसी हो गई कि एलोपैथी के लोगों का एक जाल, एक चक्रव्यूह बना। तो सत्यव्रत शास्त्री जी, इसका मतलब ये समझे कि सरकार की तरफ से इस तरीके का प्रस्ताव जो है केंद्र को दिया गया है, ये हम समझे? बिल्कुल। देखिए, मैं इसको तो ऑथेंटिक रूप से तो नहीं कहता कि दिया कि नहीं दिया, लेकिन अब हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार और उस पार्टी की नीतियां इस बात के लिए है कि आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को, योग को भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर उनका उपयोग और प्रयोग करना चाहिए। वेद प्रकाश जी, ठीक है, एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर की जा रही है, प्रस्ताव यहाँ पर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आयुर्वेद विज्ञान को लेकर काफी ज्यादा बयान जो है, जो चर्चाएं हैं वो करते हैं। अब अगर ये प्रस्ताव इस तरीके का दिया गया है तो इसका स्वागत नहीं होना चाहिए क्या? देखिए, आयुर्वेद एक अलग चिकित्सा पद्धति है और एलोपैथी एक अलग चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद का बढ़ावा पहले भी देश में दिया जा रहा था, आयुर्वेद कॉलेज पहले भी बहुत ज्यादा थे, आज भी है, और मोदी सरकार बढ़ावा दे रही है योग को, प्राकृतिक चिकित्सा को, आयुर्वेद को। इसका स्वागत है, कोई इस पर विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि दो तरह की चिकित्सा पद्धति है और दोनों तरह की चिकित्सा पद्धति अलग अलग है, और दोनों चिकित्सा पद्धति का समन्वय हो या ना हो, ये केवल भारत का ही अकेले के बस की बात नहीं है। ये एक इंटरनेशनल इशू है, क्योंकि जो हमारे आयुर्वेद पढ़ेंगे हमारे एमबीबीएस छात्र, अगर वो दुनिया के अंदर आगे शिक्षा के लिए जाएंगे और वो जो कोर्स, जो एक मान्य कोर्स है पूरी दुनिया के अंदर, उससे अगर अलग हट से आप उसमें मिलावट करोगे तो उन छात्रों को भी तकलीफ होगी। तो ये बहुत बड़ा व्यापक विषय है जो जुमलेबाजी से और जो जिस तरह इसको हल्के ढंग से आयुष मंत्री जी भी साफ पेश कर रहे हैं, मेरी आपत्ति उस पर है। अब जो आयुष मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री जो भी सुझाव देते हैं मंत्रियों की बैठक के अंदर, वो दे सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उस पर विचार करना न करना ये एनसीआई का अधिकार क्षेत्र है। तो मैं केवल इतना कह रहा हूं कि हमारे जो आयुष मंत्री जी हैं वो जुमलेबाजी करने की बजाय अपने विभाग को दुरुस्त करें और नई तरह की व्यर्थ का विवाद पैदा न। सत्यव्रत जी जवाब दीजिए, जुमलेबाजी नहीं, यहाँ पर काम करके दिखाइए ना। देखिए, मैं इस बात के लिए मानता हूं कि अनिल जी, कोई विषय हम लेकर आ रहे हैं, उससे एक समाज में उस क्षेत्र के लोग जो काम कर रहे हैं या काम कर सकते हैं उनके बीच एक चर्चा होती है, और एक स्वस्थ चर्चा से कुछ से लागू, ऐसा तो नहीं होना कि कल से लागू हो रही है, एक सोचने में विशेषज्ञ भी, समाज भी, और मैं तो विद्रोही जी के भी सुझावों को मानूंगा कि इस विषय को, आयुर्वेद को, योग को, प्राकृतिक चिकित्सा को आगे देश के अंदर कैसा बढ़ाया जाए, ये चर्चा का विषय है, ये पॉलिटिकल विषय नहीं है, क्योंकि हमारी जड़ों की ओर जुड़ने का विषय है। और जब जड़ों की तरफ जाने की बात हो तो सब लोगों को राजनीति से अलग हटकर काम करना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए कि भाई ये सुझाव है, ये कितना व्यवहारिक है, व्यवहारिक नहीं है तो उसका अल्टरनेट क्या है। और अल्टरनेट के रूप में उन्होंने कहा कि कुछ समय उसके लिए जो एमबीबीएस के डॉक्टर हैं उनको एक टाइम पीरियड के बीच उन चीजों की भी जानकारी देनी चाहिए। ऐसे ही एमबीबीएस जो बीएमएस जो डॉक्टर हैं उनके पास भी आजकल प्रैक्टिस करते समय कुछ चीजें वो भी एलोपैथी की करने लगे, क्योंकि एलोपैथी का एक तंत्र बड़ा है और उसका स्ट्रक्चर भी बड़ा है। तो उस स्ट्रक्चर में यदि आयुर्वेद की कुछ चीजें जाती हैं और उनको लगती, बहुत से मैं बताता हूँ एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो आयुर्वेद की शरण में जाते हैं, और कई बार घटना ऐसी हो जाती है कि आयुर्वेद के डॉक्टर जो है
वो एलोपैथी के उस शरण में जाते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, ये एक दूसरे को विषयों को समझना और बीच में तालमेल बैठाकर दोनों पद्धतियों का उपयोग देश के स्वास्थ्य सेवाओं में कैसे लिया जा सकता है, विषय ये है इसके ऊपर। वेद प्रकाश जी क्या कहेंगे? देखिए सुझाव दीजिए, सुझाव का तो स्वागत कर रही है बीजेपी। देखिए मैंने आपसे कहा हिंदुस्तान के अंदर आयुर्वेदिक पद्धति, यूनानी पद्धति, होम्योपैथिक पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, कई तरह की पद्धति पहले से चली आ रही है और लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं और इन पद्धतियों का लाभ उठाते हैं और ये इन पद्धतियों का अपना महत्व है, मैं नकार नहीं रहा। मैंने कहा जो अगर आप मंत्री जी का वक्तव्य जो आपने सुनाया, जो मुझे भेजा और जो मैंने अखबारों में पढ़ा, वो तो कह रहे हैं कि हरियाणा हम इसे हर हालत में लागू करेंगे चाहे कितनी कठिनाई आ जाए। मैं कह रहा हूँ ये जुमलेबाजी है। अगर वो केवल इतना कहते कि भाई हम चाहते हैं, हरियाणा सरकार चाहती है, मेरा मंत्रालय चाहता है कि भाई ऐसा सुझाव हो और मैं वो सुझाव MIC को या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दे रहा हूँ जो लाभदायक होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो वो अच्छी बात है, उसका स्वागत होता। पर उनकी जो बयान की ध्वनि है वो सुझाव नहीं, वो तो ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे मानो वो ही करता धरता हो और हरियाणा पे वो अभी थोपने वाले हैं। मैं उस जुमलेबाजी का विरोध कर रहा हूँ। मैं आयुर्वेद पद्धति को बढ़ावा देने का प्रबल समर्थक हूँ और सभी लोग, देश का हर नागरिक समर्थक है और आयुर्वेद पद्धति का अपना महत्व है, इसको कौन नकार रहा है। चलिए एक नई शुरुआत है यहाँ पर, अब इस पर आगे किस तरीके से काम होता है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका, सत्यव्रत शास्त्री जी आपका भी इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए।